डियर स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम जानेंगे कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, तो चलिए देखते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स को समझने से पहले हमें लिथोस्फीयर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक, लिथोस्फीयर क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में हम बताए हैं आप लोगों को कि क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला करके 100 किलोमीटर की थिकनेस वाले लेयर, क्रस्ट और मेंटल को मिला करके 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर की मोटाई वाली जो लेयर होती है उसी को हम कलेक्टिवली बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, ये बहुत ही हार्ड रिजिड सॉलिड लेयर होता है सबसे ऊपर अर्थ का, ओके, जो क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर बना होता है और इसकी थिकनेस 100 किलोमीटर होती है। ओके, जिन लोगों को नहीं पता है क्रस्ट और अपर मेंटल क्या होता है तो वो जान ले। हमारे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना जब हम देखेंगे तो उसमें 3 लेयर पाए जाते हैं। सबसे ऊपरी वाला लेयर को बोलते हैं क्रस्ट, जो सबसे पतला होता है। ओके, उसके बाद 2900 किलोमीटर की थिकनेस वाले लेयर को बोलते हैं मेंटल, जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है वो होता है कोर। ठीक, तो क्रस्ट और अपर मेंटल, ओके, पूरा मेंटल की बात नहीं हो रहा है, सिर्फ अपर मेंटल, वो भी कहां तक, सिर्फ क्रस्ट से लेकर के नीचे 100 किलोमीटर की थिकनेस तक। ओके, क्रस्ट से नीचे 100 किलोमीटर की मोटाई वाले लेयर को ही लिथोस्फीयर बोला जा रहा है। पूरे मेंटल को नहीं बोला जा रहा है या पूरे अपर मेंटल को नहीं बोला जा रहा। अपर मेंटल का सिर्फ वही पार्ट जो क्रस्ट से लेकर के, अगर क्रस्ट से हम स्टार्ट करें तो क्रस्ट से लेकर के अपर मेंटल तक आते आते जहां 100 किलोमीटर होगा वहां उस थिकनेस वाले लेयर को, उसको पूरा हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। ओके, इसीलिए कहा गया कि क्रस्ट और अपर मेंटल के को मिला करके 100 किलोमीटर की थिकनेस वाले लेयर को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। अभी तक तो हमने जाना कि लिथोस्फीयर क्या होता है। ओके, हमारा टॉपिक क्या है, लिथोस्फीरिक प्लेट्स, मतलब कि लिथोस्फीयर वाला प्लेट, मतलब ये प्लेटें कहां है, लिथोस्फीयर में है। ओके, लिथोस्फीयर में है। तो चलिए देखते हैं कि लिथोस्फीरिक प्लेट्स क्या होता है। देखिए, ये जो लिथोस्फीयर प्लेट होता है, जो 100 किलोमीटर की थिकनेस वाली जो लेयर होती है पृथ्वी के चारों तरफ जो उसको कवर की होती है 100 किलोमीटर की थिकनेस वाली लेयर, ये एक समूचा एक लेयर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये 100 किलोमीटर की थिकनेस वाला ये लेयर है जिसको हम लिथोस्फीयर बोल रहे हैं। ओके, तो ये जो लिथोस्फीयर होता है ये पूरा एक समूचा एक लेयर नहीं होता है, ये कई छोटे छोटे भागों में टूटा होता है। ओके, इसमें कुछ बड़े भाग होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। ओके, और इरेगुलर शेप होते हैं और ये बहुत ही रिजिड होते हैं। क्लियर, जो लिथोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू सेवरल लार्ज, स्मॉल एंड इरेगुलर शेप्ड पीसेस या प्लेट्स। ओके, आपके बुक में प्लेट मेंशन है। ठीक, so these lithosphere is broken into several large, small, rigid and irregular shaped plates। ये जो लिथोस्फीयर होता है वो कई बड़े छोटे इरेगुलर और रिजिड प्लेट में टूटा होता है। इन्हीं प्लेट्स को हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। ओके, यही क्या होते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं। पृथ्वी के ऊपर जो 100 किलोमीटर की थिकनेस वाला जो लेयर है वो कई बड़े छोटे रिजिड और इरेगुलर शेप्ड वाली टुकड़ों में या प्लेट में टूटा होता है, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स को एक और नाम से भी जाना जाता है जो बहुत फेमस है, जिसको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स, इनको टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, या लिथोस्फेरिक प्लेट 3 टाइप की होती हैं, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और ट्रांसवर्स। कन्वर्जिंग मीन्स कन्वर्ज होना। ओके, एक दूसरे के पास आना, समीप आना, एक दूसरे से टकराना। तो कुछ इसमें से कुछ प्लेटें क्या होती हैं, ये एक दूसरे के पास आती। मान लीजिए ये एक लिथोस्फेरिक प्लेट है और दूसरी ये, तो इसमें से कुछ प्लेटें क्या होती हैं, दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं और एक दूसरे से
टकराती हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि दो लिथोस्फेरिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं। उसमें से जो प्लेट हैवी है वो नीचे है और जो उससे थोड़ी सी कम हैवी है वो ऊपर है। ऊपर वाले के वेट से नीचे वाला प्लेट क्या होता है, हीटेड होता रहता है और उसके प्रेशर से वो टूट भी जाता है। तो जो नीचे वाली प्लेट है ऊपर वाली प्लेट के प्रेशर से, उसके वेट से क्या होती रहती है, वो हीटेड होती रहती है, मेल्ट होने लगती है। और मेल्ट होने के बाद जहाँ कहीं भी अर्थ पे इसको कोई ओपनिंग मिलता है ये बाहर आने लगती है, जिसको हम ज्वालामुखी विस्फोट के नाम से जानते हैं, जिसको हम वोल्केनो के नाम से जानते हैं। ओके, और यही अगर नीचे वाली प्लेट अगर टूट के गिर जाए तो उससे अर्थ में एक कंपन होने लगता है, जिसको हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक, और दूसरी टाइप की जो प्लेट है वो होती है डाइवर्जिंग प्लेट। ये प्लेट क्या होती है, ये देखिए, जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं, ये प्लेट इससे पास आ रही है तो निश्चित ही इस वाली प्लेट से ये दूर जा रही है। ओके, ये दोनों प्लेट, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है, तो इसके बगल वाला जो प्लेट है वो इससे दूर जा रही है। इसके बगल वाली प्लेट जो है वो ये इससे दूर जा रही है। तो कुछ प्लेट्स ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से दूर हटती हैं। ओके, जैसे फिगर में देखिए, कुछ ये दो डाइवर्जिंग प्लेट हैं जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ओके, जब भी प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वहाँ पे ओशन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे ओशन का फॉर्मेशन होता है। और जहाँ पे कन्वर्जन होता है, जो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं वहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग होता है, वहाँ पे माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। ओके, और कुछ प्लेट्स ऐसी होती हैं, प्लेटें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं। ये ना एक दूसरे से दूर हट जाती हैं ना एक दूसरे के पास आती हैं, ये पैरेलल जाती हैं। ओके, तो इन प्लेटों को बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेट। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स प्लेट। ऐसी प्लेटें जो एक दूसरे से पैरेलल मूव करती हैं, टकराती नहीं हैं, ना ही एक दूसरे से दूर जाती हैं। ओके, तो इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेट। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में जानने से ये पता चलता है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स में भी मूवमेंट होता है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं। अगर मूवमेंट नहीं होता तो कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास नहीं आती, कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर नहीं जाती और कुछ प्लेटें एक दूसरे के ट्रांसवर्स पैरेलल मूव नहीं करती। ओके, इसमें भी क्या होता है, इन प्लेट्स में, टेक्टोनिक प्लेट में या लिथोस्फेरिक प्लेट में मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट क्यों होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट में मूवमेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ मैग्मा। मैग्मा चेंबर के अंदर जो मैग्मा है उसमें सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्मा चेंबर में जो मैग्मा है, मोल्टेन मैग्मा है, उस मोल्टेन मैग्मा में क्या हो रहा है, सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है। और इस सर्कुलर मूवमेंट होने की वजह से, मैग्मा के सर्कुलर मूवमेंट होने की वजह से क्या हो रहा है कि लिथोस्फेरिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट मूव कर रही हैं फ्यू मिलीमीटर पर ईयर के रेट से। एक साल में कुछ मिलीमीटर जो लिथोस्फेरिक प्लेट हैं वो मूव करती हैं, 5 से 8 या कहीं कहीं 10 भी मेंशन है, 10 मिलीमीटर या 5। कुछ प्लेटें बड़ी हैं, कुछ प्लेटें छोटी हैं, कुछ रेगुलर शेप्ड हैं। ओके, तो हर प्लेट का मूवमेंट का रेट अलग अलग है। इसको आप डिटेल में आगे जानेंगे। इतना जानिए बस यहाँ पे कि फ्यू मिलीमीटर पर ईयर के रेट से ये मूव करती हैं। क्यों मूव करती हैं? बिकॉज ऑफ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ मैग्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्मा के सर्कुलर मूवमेंट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स या लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती हैं। ओके, अब ये जानना जरूरी हो गया है हमारे लिए कि ये जो मैग्मा है वो सर्कुलर मूवमेंट क्यों करता है, सर्कुलर मूवमेंट यहाँ पे क्यों आता है? तो बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वेक्शन की वजह से, संवहन की वजह से ये जो मैग्मा होता है वो सर्कुलर मूवमेंट करता है। इस बात को समझाने के लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया गया है जिसमें बहुत ही अच्छे से समझाया गया है और ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कन्वेक्शन का। क्योंकि जब भी आप किसी हाफ फिल्ड वाटर, किसी बीकर में अगर वाटर लेके आप उसे गर्म करें या कभी भी किसी भी पॉट में लेकर के अगर वाटर आप गर्म करें तो नीचे सबसे जो पहले जो वाटर गर्म होता है ये नीचे के मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो गर्म होते हैं और वो हीटेड मॉलिक्यूल ये फिर ऊपर उड़ते हैं। ये हीटेड मॉलिक्यूल
ऊपर उड़ते हैं, और जैसे ही ये ऊपर उड़ते हैं यहाँ पर जो कूलर मॉलिक्यूल होते हैं, ठंडे जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो इसका स्पेस ले लेते हैं। ओके, इस तरह जो हीटेड मॉलिक्यूल होते हैं वो ऊपर उड़ते रहते हैं, ये ऊपर उड़ते रहते हैं, और कूलर मॉलिक्यूल फिर नीचे आते रहते हैं। इस तरह पूरा वाटर गर्म होता है। तो इस तरह यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक सर्कुलर मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। ठीक इसी तरह हमारे मैग्मा चैम्बर में जो मैग्मा होता है वो क्या होता है, हीटेड मॉलिक्यूल्स, पहले जो हीटेड मैग्मा होते हैं ये क्या करते हैं, ऊपर उड़ते हैं। ओके, और हीट को क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट में ट्रांसफ़र करके ये कूल हो जाते हैं, फिर ये नीचे आते हैं। ओके, इस तरह मैग्मा में सर्कुलर मूवमेंट संवहन के द्वारा पॉसिबल हो जाता है। इस तरह कन्वेक्शन के द्वारा जो मैग्मा होता है वो ऊपर उड़ता रहता है। ओके, नीचे आता रहता है, ऊपर उड़ता रहता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है संवहन का, कन्वेक्शन का। वाटर आप गर्म करके देख लीजिए घर पे। जब वाटर गर्म करेंगे तो जो हीटेड वाटर मॉलिक्यूल से तो होते हैं वो ऊपर आते हैं, और उनकी जगह कूलर मॉलिक्यूल से ले लेते हैं। ओके, तो ये एक सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, जो जिसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक इसी तरह का मूवमेंट हमारे मैग्मा चैम्बर में होता है। ठीक इसी तरह का मूवमेंट हमारे मैग्मा चैम्बर में होता है। तो मैग्मा भी सर्कुलर मोशन करने लगता है। इसी सर्कुलर मोशन के होने की वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती हैं। इसी की वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है। ओके, इसी की वजह से क्या होता है, सर्कुलर मूवमेंट होने की वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती हैं। ओके, तो ये सर्कुलर मोशन किसकी वजह से हुआ, कन्वेक्शन की वजह से। किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से, जिसे हम हिंदी में संवहन भी कहते हैं। ओके, इसीलिए इस तरह के या इस जो मैग्मा चैम्बर के ऐसे मूव करने को बोलते हैं कन्वेक्टिव करंट। कन्वेक्टिव करंट कहाँ पाया जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे तो आप बताएंगे मैग्मा चैम्बर में या मेंटल में। ओके, क्योंकि ये मेंटल में पाया जाता है तो इसीलिए इसको मेंटल प्लूम के नाम से भी जानते हैं कि मेंटल प्लूम क्या होता है, या मेंटल प्लूम के बनने के पीछे कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो उसमें आप आंसर क्या देंगे, कन्वेक्शन। क्या देंगे, कन्वेक्शन। और चूंकि ये हीट को ट्रांसफ़र करता है मेंटल से या मैग्मा चैम्बर से, हीट को क्रस्ट की तरफ ऊपर ट्रांसफ़र करता है, इसीलिए इसको थर्मल करंट भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, इन लिथोस्फेरिक प्लेट में मूवमेंट होने की वजह से ही पृथ्वी पे जो भी चेंजेस होते हैं वो इसी लिथोस्फेरिक प्लेट के मूवमेंट होने की वजह से ही होता है। ओके, जैसे कन्वर्जिंग प्लेट में मूवमेंट हुआ, माउंटेन बन गया। ओके, माउंटेन बन गया, पर्वत, पहाड़, पठार, ये सारी संरचनाएं दिखेंगी। डाइवर्जिंग प्लेट का जब मूवमेंट होगा, प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगा, इस स्पेस में वाटर भर जाएगा तो इससे ओशन बन जाएगा। ओके, तो जो भी आपको चेंजेस अर्थ पे दिखाई देती हैं वो सारी चेंजेस आपको, ये मान लीजिए ये ओशन है। ओके, ये सारी ओशन है, पर्वत, पहाड़, पठार, झील, झरने, जो भी पृथ्वी पे जो भी चेंज आपको दिखाई देता है। ओके, टाइम टू टाइम सर्टेन चेंज आपको नहीं दिखेगा साल, 10 साल, 20 साल में, ये 100 थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स में चेंजेस दिखाई देते हैं। तो जो भी चेंजेस होते हैं वो सारे चेंजेस किसकी वजह से होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से या लिथोस्फेरिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से ही सारे चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लिथोस्फेरिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट। ये क्या होता है, कैसे मूव करता है, कितने टाइप्स का होता है, मूवमेंट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, वो भी कैसे सर्कुलर मोशन अराइज होता है, वो आपने इस एक्टिविटी से देखा। ओके, इन मूवमेंट को कितने नाम से जानते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ओके, इसके बाद की टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।